वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और आज का हमारा जो टाइटल है वो है सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर को लाइटनिंग अरेस्टर भी कहा जाता है और लाइटनिंग आइसोलेटर भी कहा जाता है। ये जो सर्ज अरेस्टर है हमारे पावर सिस्टम के अंदर सबस्टेशन और जो हमारे घर के बाहर जो डीपी होते हैं यानी पोल माउंटेड सबस्टेशन पे भी यूज़ किया जाता है। और जो हमारे सबस्टेशन और पावर सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स, उनके ऊपर भी यूज़ किया जाता है और इसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्ट पे भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मन में क्वेश्चन आता है कि सर्ज अरेस्टर का क्या रोल है हमारे पावर सिस्टम के अंदर और सर्ज अरेस्टर का को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये जो सर्ज अरेस्टर की डेफिनेशन है उसे इस तरह डिफाइन किया जाता है कि सर्ज अरेस्टर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, यानी ये हमारे पावर सिस्टम को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक ज़रूरी एयर गैप है इलेक्ट्रिक वायर यानी कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में, और ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सर्ज अरेस्टर है इसे हम लाइन और ग्राउंड के बीच में लगाया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में आता है कि हम सर्ज अरेस्टर का हमारे सिस्टम के अंदर क्या रोल है। तो ये जो सर्ज अरेस्टर है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे पावर सिस्टम के अंदर जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन यानी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हें, और जो हमारे सिस्टम के अंदर जो मशीन्स लगे हुए हैं उनके अंदर जो इंसुलेशन होता है उन सबको प्रोटेक्ट करता है सर्ज, स्विचिंग सर्ज और लाइटनिंग स्ट्रोक के खिलाफ। लाइटनिंग स्ट्रोक यानी सिंपल लैंग्वेज के अंदर बिजली गिरना, और स्विचिंग सर्ज यानी जब भी हमारे पावर सिस्टम के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है और जब हमारा फॉल्ट क्लियर करने के बाद हम हमारे सिस्टम को फिर से शुरू करते हैं, तो जब हम सर्किट ब्रेकर को हम क्लोज करते हैं तो उसकी वजह से कभी कभार हमारे सिस्टम के अंदर एक सडन सर्ज आता है। सर्ज यानी कि सर्ज कंडीशन के अंदर हमारे जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो लाइन के अंदर जो वोल्टेज फ्लो हो रहा होता है और जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी वैल्यू उसके रेटेड वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर से बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो वायर्स है उन्हें डैमेज हो सकता है। और जो सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ब्रेकर है, उनके अंदर जो इंसुलेशन लगा होता है वो भी पंचर हो सकता है, और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट है या फिर जो इक्विपमेंट है उसकी जो अंदर जो वाइंडिंग्स होते हैं वो सब डैमेज हो सकती है और काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो सर्ज अरेस्टर का जो मेन रोल है सिस्टम के अंदर, जब भी स्विचिंग सर्ज हो या फिर हमारे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बिजली गिरती है तो उसकी वजह से जो वोल्टेज इंक्रीज होता है ट्रांसमिशन लाइन हो सडनली ग्राउंड कर देना और हमारे सिस्टम को बचाना। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो फिगर देख सकते हैं ये एक जनरल सर्ज अरेस्टर की ये एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज होने वाला सर्ज अरेस्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इंसुलेटर है और ये एक पॉलीमर इंसुलेटर है, और ये एज ए इंसुलेशन काम करता है हमारे सर्ज अरेस्टर के लिए। और ये जो आप टर्मिनल देख सकते हैं
ये हमारे वायर, ट्रांसमिशन वायर से कनेक्ट होता है। और ये जो आप नीचे वायर देख सकते हैं, ये 6 mm² 230 वायर, SWG वायर, ये हमारे ग्राउंड यानी अर्थिंग के साथ कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट के अंदर सर्ज अरेस्टर बाय करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो हमें कुछ पैरामीटर्स बहुत ही क्लियरली पता होने चाहिए कि हमें इस वैल्यू का हमें सर्ज अरेस्टर चाहिए। तो वो पैरामीटर्स है रेटेड वोल्टेज, यानी आपकी सिस्टम का वोल्टेज कितना है। दूसरा कि आपके सर्ज अरेस्ट मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी जब भी आपका जो सर्ज अरेस्टर है सिस्टम के अंदर, लाइन के अंदर कनेक्टेड है, और वो कितनी हाई लिमिट तक उसे वोल्टेज सहन करना पड़ सकता है वो। दूसरा है नॉर्मल डिस्चार्ज करंट, कि हमारे सर्ज अरेस्टर की करंट को डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी कितनी है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है क्रीपेज डिस्टेंस। इस क्रीपेज डिस्टेंस से हमारे जो यहाँ पे इंसुलेटर है वो कितना वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है वो हमें पता चलता है। तो ये जो कुछ पैरामीटर्स है, और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, बट ये जो 4-5 है ये सबसे मेन पैरामीटर्स है। और आप यहाँ पे ये जो फिटिंग्स देख सकते हैं, ये अलग जो हार्डवेयर और अलग क्लैम्प्स और वो है जो हमारे पूरे सर्ज अरेस्टर को पोल के साथ फिक्स करता है एक जगह पे। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा मन में क्वेश्चन आता है कि सर्ज अरेस्टर काम कैसे करता है। तो जब भी हमारे पावर सिस्टम के ऊपर बिजली गिरती है, तो एक नॉर्मल हमारे जितना हम इनपुट देते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, उतना वोल्टेज हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्लो हो रहा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर इस इंसुलेटर के अंदर मेटल ऑक्साइड मटेरियल फिल किया जाता है, उसके ब्लॉक्स रखे जाते हैं। और ये जो मटेरियल है ये नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये एक वेरिएस्टर की तरह काम करता है। यानी ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्ज अरेस्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट को। तो नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर जितना हमारा सिस्टम का वोल्टेज है, उस वोल्टेज के ऊपर ये जो सर्ज अरेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारे लाइन और ग्राउंड के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और जब फॉल्ट कंडीशन होगी, यानी कोई स्विचिंग सर्ज होगा या फिर कोई लाइटनिंग स्ट्रोक होगा, बिजली गिरेगी, तो हमारे सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। उस कंडीशन के अंदर ये जो हमारा सर्ज अरेस्टर है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। और हमें एक बेसिक प्रिंसिपल तो पता ही है कि जो करंट होता है वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ चुनता है। यानी जितना भी फॉल्ट करंट होगा वो हमारे लाइन से सर्ज अरेस्टर से होता हुआ सीधा अर्थ की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जितना भी फॉल्ट करंट होगा वो थ्रू सर्ज अरेस्टर ग्राउंड हो जाएगा, और हमारे जो सिस्टम आगे है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन भी कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे सर्ज अरेस्टर है उनकी जो वैल्यू हो, रेटिंग होती है, रेटेड वोल्टेज, वो हमारे लाइन वोल्टेज से कम होती है। बट फ्रेंड्स, वैसा नहीं है। ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, यानी इसे उस वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उतना तो कैपेसिटी होनी चाहिए।
अगर ये कम कैपेसिटी का होगा तो ये जल जाएगा या फिर उड़ जाएगा। तो जो हमारे सर्ज अरेस्टर कनेक्ट होता है वो लाइन और ग्राउंड के बीच में होता है, और जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वोल्टेज फ्लो होता है आरएमएस वोल्टेज, वो फेस टू फेस वोल्टेज होता है। तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अब हम आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम एक सर्ज अरेस्टर को सिलेक्ट करना है और हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज जो वैल्यू है वो है 132 kV। तो ये तो लाइन फेस टू फेस वोल्टेज की वैल्यू है। तो मुझे अब फाइंड करनी होगी VL यानी लाइन वोल्टेज, लाइन टू ग्राउंड के बीच का वोल्टेज। तो जैसे कि हमें पता है हमारे सिस्टम के अंदर 3 फेज होते हैं, R, Y और B। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ट्रांसमिशन लाइन का रेटेड वोल्टेज है उसे मैं डिवाइड करूंगा √3 से, यानी उसकी जो वैल्यू है होती है 1.73। और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा √3 से तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा 76.30 kV। और ये तो मुझे सबसे लो वोल्टेज मिल गया, यानी VL मिल गया। और मुझे ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है मेरे लाइन का। तो मैं इस वोल्टेज को जो मुझे X वैल्यू मिली है उसे मल्टीप्लाई करूंगा √3 से, तो मुझे मेरे सिस्टम की पीक वैल्यू पता चल जाएगी। वो अगर मैं इसे √3 से 76.30 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आउटपुट के अंदर 107 kV मिलेगा। और कुशन के लिए यानी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए ये मेरी 100% वैल्यू है, तो मुझे इससे भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मैं मेरे इस वैल्यू को, जो मेरी पीक वोल्टेज की वैल्यू है, उसे मल्टीप्लाई करूंगा 110% से। यानी जैसे मैं 110% को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 1.1। तो 107.90 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.1 से, तो मुझे आंसर मिलता है 118.53 kV। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल आंसर है। इतने वोल्टेज का मुझे सर्ज अरेस्टर चाहिए 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए। पर ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड सर्ज अरेस्टर्स बनाते हैं, तो जो सबसे करीबी वोल्टेज की वैल्यू है, सबसे नज़दीक, वो है 120 kV स्टैंडर्ड। तो इस 120 kV का सर्ज अरेस्टर परफेक्ट है मेरे 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो वोल्टेज है 120 kV वो हमारा लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है वो फेस टू फेस वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती हो तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।